गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी। यो ज्ञान बोलिया किसने? श्री कृष्ण जी का था, रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ लियो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश हवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूँगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरा के बिजली गिर गई। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं। भाव कहने का ये पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने है? ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ ना आगे कोई कर सकता। ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा है। पुण्यात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। अब पुण्यात्माओं, एक तो 60 वाट का बल्ब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है। ट्यूब दोनों हैं, लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें और उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते कि पहले किसी ने नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, उसके अंदर प्रवेश करके काल बोल रहा है। वो 1000 भुजा का भगवान है, 1000 कला का है, सहस्रा बाहु। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उसको, और श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु जी जो है ये 4 भुजा के भगवान है। अब इस दास की नज़रों से आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला। और दूसरा और अन्य प्रमाण एक ये है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी सुभद्रा जी, अपने साले को पहचानने से भूल गया। वो श्री कृष्ण नहीं था, वो श्री कृष्ण से बाहर निकल कर वो काल देख रहा था, ऐसे भयंकर रूप दिखाया, और श्री कृष्ण अलग खड़े हैं, ओझल हो गए उसके प्रकाश में, तेज में। तब अर्जुन पूछता है, हे महानुभाव आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या श्री कृष्ण थे वह? और भी ढेर सारे प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी के पास तो ये जितनी गौवें थी, ग्वाल बाल थे, गोपियाँ थी, सब आकर के प्यार पाते थे,
उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे। क्या वो काल हो सकते? तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस सर्वपुरुष ब्रह्म ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसी को हमारे धर्मगुरु, इसी को परम ब्रह्म बोलते हैं, इस काल को, कि ये मूर्ति रहित है, ये आकार में आया तो सदाशिव बन गया, ब्रह्मा जी बताते हैं। और फिर इसने अपने शरीर से एक स्त्री की निकाली अपने शरीर तक, जो इसके श्री अंग से अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन थी? वो दुर्गा थी। वो परमेश्वर ने निकाली थी इस काल के पेट तक, जो आपको सृष्टि रचना में बहुत बार बताया और सुनाया गया है। तो ये श्री शिव पुराण के अंदर आप देखते हो, रुद्र संहिता के अंदर आपको कल भी दिखाया था और भी दिखाएंगे समय आने पर। तो उसके अंदर स्पष्ट है कि श्री दुर्गा जी से और श्री शिव यानी इस कसत काल रूपी भगवान से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, इन दोनों के सृष्टि क्रम से, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और फिर विद्वेश्वर संहिता में ये आपने देख लिया, 5 बोलने वाला ये अलग है, और शिव, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये चारों को ये उपदेश दे रहा है। तो ये काल रूपी ब्रह्म जो है, इसने गीता जी का ज्ञान बोला, और इसने अपनी स्थिति बताई कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और इसलिए परम अक्षर ब्रह्म की तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसने कहा है, यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम शांति की अवस्था चाहिए, तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो संत जैसे बताएं तू वैसे भक्ति कर, तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। उस परमात्मा की आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा है कि आप यहाँ सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर इस काल के गंदे लोक में। प्रत्येक प्राणी भ्रमित किया हुआ होता है काल के दूतों द्वारा। यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता है ताकि ये अपने कर्म बिगाड़ ले और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके ये चला जाए, फिर 84 लाख योनियों के कोल्लू में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था, तो हम अपने उस परंपरागत कर्म को जो हमारे दादे परदादे करते हुए आ रहे थे, उसी को अंतिम मानकर समर्पित हो चुके थे। लेकिन भगवान की कसक अवश्य रह रह कर आत्मा में उठा करती थी कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था। तो उसी आधार से कोई कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी श्री कृष्ण जी के गुणगान करते, कभी विष्णु जी की महिमा सुनते, कभी रामायण महाभारत सुनकर अपनी संतुष्टि कर लिया करते थे। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते, वो तो वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उन्हीं की देख रेख और सब उसके पालन पोषण में, और उन्हीं के फिर आगे संतान की कामना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति, आत्म कल्याण ही मूल रूप से है, और इसका हमें ज्ञान नहीं था।
जिस कारण से हम जो कुछ होना था हमारे भाग्य में, उसी को ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से थे तब ये बुजुर्ग आपस में बैठ कर बातें किया करते थे। एक कहता था कि मेरे 2 लड़के 2 लड़की हैं और सबको ब्याह दिया, शादी कर दी और भगवान ने दया कर दी, सबके संतान है और पुत्र पुत्रियां सबके भगवान ने दे रखी हैं। मेरा काम पूरा हुआ। अब बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया। अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुष्य का। अपने आत्मा परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये काम जो मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया आपने, ये तो जीवन नष्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ आपका। जैसे कोई ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, ये जीव की भारी भूल है। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो। पुण्यात्मा, वैसे तो अध्यात्म मार्ग के अंदर पुत्र और पुत्री में जरा सा भी अंतर आपके हृदय में नहीं रहेगा जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। और वैसे परमात्मा कुछ भी हमारे संस्कार में पुत्र है पुत्र ठीक, पुत्री है पुत्री ठीक, लेकिन जो राम नाम पर लगे हैं तो वो हमारे लिए हमारे पुत्र हैं, अन्यथा वो काल के दूतर हैं। अब परमात्मा ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप कोई यूँ कहे कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, बच्चे ब्याह दिए, कोठी बना दी और ऐसा वैसा कर दिया, ये भूल है प्राणी की। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इस लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से इच्छा होती है कि भगवान पुत्र दे, और बेटी हो जाती है, जन्म बेटी का हो जाता है। फिर पूरे परिवार की आस्था रहती है भगवान अगला तो पुत्र दे, और वो भी बेटी होगी। तीसरी आस करी पुत्र की, वो भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी, 5वीं भी पुत्री होगी। तो क्या आपका चाहा हुआ, क्या आपका किया हुआ वही हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हमने जो करना चाहिए था वो सत्संग से ज्ञान हुआ। वो क्या ज्ञान हुआ? परमात्मा ने आके बताया है कि जब तक ये प्राणी सुखी है, इस झूठे सुख को प्राप्त है, तब तक तो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्योंकि जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के पुण्य शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कितने खोटे काम करो, उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ पिछले जन्म का उसको पुण्य मिलता ही रहेगा। पुत्र भी होंगे, पुत्री भी होंगी, और वो संतान भी नेक हो सकती है। लेकिन आगे भक्ति ना करने से, जैसे बैटरी चार्ज होती है और वो बैटरी चार्ज है तो वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जग रही है, लेकिन चार्जर ना लगाने से उसकी अक्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डाउन होगी, और फिर उसके बाद सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार किए हुए उनके साथ हैं। वो चाहे कुछ भी भक्ति ना करो, सारा दिन गुट्टी लाओ, ताश खेलो, चाहे को कितना सफल अपने आप को समझता है, चाहे मंत्री बना, चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है। और जिस समय वो डाउन होएगी उस समय देखना क्या हाल होगा।
तो हमें अब पता चल गया इस बात का, हमने पहले से चार्जर लगा दिया अपना, भगवान की दया होगी चार्जर मिल गया ठीक ठाक हमें, तो हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आवेंगी, नहीं तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई आपदा आई भी तो परमात्मा ऐसी मदद करेगा दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए परमात्मा की खोज में ये प्राणी बहुत युगों से लगा हुआ है, और अब वो साधना, वो भगवान हमें मिल गया जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें जो बचाव करता है और मोक्ष देता है। हमारे प्रारब्ध के यानी संस्कारों के, किस्मत के, पाप कर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनका भी वो निवारण कर देता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। परमात्मा ने आके बताया कि दुख में तो सब भगवान को याद करते और सुख में याद नहीं करते, सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति आज अपने आप को इस झूठे सुख में सुखी मानता है और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है, भक्ति करता है, तो उसके ऊपर आने वाले कष्ट, कर्म के कष्ट नहीं आएंगे। और जो इस झूठे सुख में मस्त है, पुण्यात्मा, प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध बनाया जाता है। प्रारब्ध बोलते हैं हमारे पुण्य और पाप, वहाँ भगवान के दरबार में संचित हैं, डिपॉजिट हैं बैंक में। तो उनमें से जब हमारा मनुष्य जीवन आता है, एवरेज रेशो में पुण्यों के हिसाब से पुण्य निकाल लिए जाते हैं और पापों के हिसाब से पाप, दोनों का मिश्रण करके आपको एक मनुष्य शरीर मिलता है। जिनके पुण्य अधिक संचित हैं उनकी पुण्य की रेशो जीवन में ज़्यादा होती है, लेकिन पापों का समावेश भी अवश्य होता है। तो जब तक पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और जब पापों का दौर शुरू होता है फिर ये भटकता है, रोता है बुरी तरह टक्कर मार मार के, फिर परमात्मा को याद करता है। उसमें परमात्मा उस विषय में कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। फिर परमात्मा दयालु है, कहते हैं पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो, करो अपूठी चाक। अब दयालु क्या बताते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, सतगुरु की तलाश की नहीं, और अब क्या पछतावा करे, समय रहते अपने खेत की रखवाल करी नहीं, खेत को चिड़ियों ने खा लिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि चेत सके तो चेत ले, आधा आधा पदा उभार,
कि जो थोड़ा बहुत बचा है तेरा, अब इसको संभाल ले, इसको उभार ले, अब भी बात बन जाएगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, ये तत्व ज्ञान ना मिलने से, अध्यात्म ज्ञान ना मिलने से अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से, रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीले तक, समाज से, वो केवल यही मिलती है, भाई अपना करके खा ले और ले कर दे दे। ये तो एक नेक आदमी पुरुष का कर्तव्य बनता है, ये तो फर्ज होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने भविष्य का जो करना था, वो परमात्मा की साधना, धर्म, पुण्य करने थे, वो ज्ञान के बिना वंचित रह गए। और वो ज्ञान मिले सतगुरु और संत से, तो परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। ठीक है, समाज संसार में रहने की विधि तो आपको समाज के लोग बता ही रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो संत ही बताया करते हैं। और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में ग्रिप हो गए और उन्हीं विचारों से आप संतुष्ट हो गए कि इतना ही काम है। जब सत्संग में आवांगे पता चलेगा कि मनुष्य का और भी एक आवश्यक काम है जो हमने प्रारंभ नहीं किया। दास पहले गांव गांव में जाते थे, सत्संग करता था। एक गांव में 2 भाई थे, एक ने उपदेश ले लिया था, एक उनके पिताजी थे, बहुत नेक आत्मा थे, लेकिन इस ज्ञान के अभाव से वो इन सत्संग आदि के नाम से बहुत खिंचते थे। हम वहाँ 3 दिन का पाठ करते थे जैसे यहाँ चलता है, और 3 दिन तक 2-2, 3-3 बार टाइम में सत्संग करते थे। गांव घर वालों को समझाते थे, क्योंकि नया भगवान, नया ही ज्ञान, कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुद्धि में आता है ये। तो हम सत्संग कर रहे थे, उन घर वालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन कोई भी हुक्का बीड़ी तम्बाकू का प्रयोग करने नहीं आवे, या घर में बीड़ी तम्बाकू लेकर भी नहीं आवे। तो क्या हुआ कि उनका बूढ़ा ऊपर चौबारे में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे, ऊपर हुक्का भर कर बैठ गया दूसरे भाई अपने पुत्र के घर पे। हम सत्संग करते रहे। तो जब सत्संग समाप्त होने को हुआ, रात पहले दिन सत्संग सुना दिन में, फिर रात ने सुना, तो अगले दिन वो रात्रि के समय सत्संग समापन हुआ, बूढ़ा नीचे आ गया। लगभग 70 वर्ष की आयु थी उसकी। अब वो आके हमारे पास बैठ गया जमीन पे, और उसकी पुत्र वधू ये सोच रही थी, बूढ़ा पता नहीं क्या बोल लगा महाराज जी को, पता नहीं क्या कह देगा यू, क्योंकि इनने कभी ये काम देखे नहीं, और पता नहीं क्यों आ गया यू तो बहुत चिढ़ा करता है इन बातों से। वो बैठ के और आँखों में पानी भर आया, रोने लग गया। मैंने पूछा क्या बात होगी? बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? नो बोला जी, जो ज्ञान आपने सुनाया ये बात तो आज तक हमने कदे सुनने को ना मिली। हमने तो लक्ष्मी चंद की रागनी सुनी हैं, और कोई सांग सिनेमे देखे, और मैं तो इतना मेहनती आदमी था। इन पुत्रा के 2-4 किले आवे थे, मैंने इनके 12 किले बना दिए। 12 एकड़ जमीन, 8 एकड़ और मोल ली मेहनत कर करके। और ईब मेरा क्या होगा, मैं तो 70 साल की उम्र होगी मेरी। अब मैं क्या करूँगा, क्या बनेगी मेरे साथ में? मैंने तो इस ज्ञान से सारी रात नींद आनी बंद हो गई, और अब मेरा खाना पीना भी छूट गया। अब क्या बनेगा, मेरा क्या होगा? मेरी तो उम्र जाली। और उसकी पुत्र वधू भी वहीं बैठ गई। बूढ़ा आज तो बहुत अच्छा बोला, और वह ध्यान से सुना कि जो क्या हो गया बूढ़े का एकदम। नो बोला जी, क्या मेरा भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा देखो, विश्वास करो, अब जैसे कुएं होते थे पहले बहुत गहरे,
और उनमें 100-100, 150 फुट नीचा जल होता था। उसको निकालने के लिए एक लंबी नेजू हुआ करती रस्सी, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सा और 150-200 फुट लंबा, और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो 100 फुट दूर तक खींच के ले जाते थे 2-3 जने, और फिर बाल्टी से जल निकल आता था। तो मैंने कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और नेजू हाथ से छूट गई रस्सी, और वो तो जा रही है और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली यार, वो हाथ में आ जा, लास्ट की 6 इंच भी ठहगी, लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और हाथ में पकड़ी जावे तो क्या हो, वह रस्सी बाल्टी भी बाहर आ जा और पानी भी साथ आवे, जल भी भरा होगा और बाल्टी भी मिल गई, कुछ भी ना गया। अरनों का जान देव तो जाए ली, तो वो तो जा ही रही है, फिर तो पड़ गए कुएं में, हाथ से छूट गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत भक्ति आपको मिलेगी, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और आप क्या तो अभी 70 वर्ष है, एवरेज 80-90 तो मानते हैं मनुष्य की आयु, और आप तो स्वस्थ दिखाई देते हो, करड़े हो, खूब तगड़े, और नाम लो पर ओका बीड़ी शराब तम्बाकू ये छूना नहीं पड़ेगा। और आन उपासना कुछ नहीं करोगे, ये बाबे गांव घूम में जितने डेरे डेरे बन रहे हैं या अन्य जो समाध पूजा तीर्थ व्रत ये नहीं करने होंगे। ने बोला जी मैं तो कुछ नहीं करूं, मेरा पीछा छूटे क्यों करे, और कर करा लिया हमने, सारियों में डले डोलिए, मुझे दीक्षा दे दो। उसकी पुत्र वधू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवे है तू, नाम लेकर हुक्का नहीं पीना। नो बोला तो देखिए तो एक बार, मन तो पता ही ना था इस बात का, आग लग गई सोके गए, फूकना मैंने मेरा गधा बनूंगा, कुत्ता बनूँ, ब्रांड मट्टी होगी। और संता के वचन है ये झूठे नहीं हुआ कर दे बेटी, तो पुण्यात्मा देखकर भाग जाएंगे बुढ़ापे में। नाम ले लिया उस भक्त ने और 10-15 वर्ष जिया, आराम से अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना लेखा धरे नहीं कोई। अपने आत्मा जैसे बालक भक्ति पर लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़कीबाजी ला देगा। न पता है कि उसने तो रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए, तो स्लोप में लिया जीवन, कति नो डलान में है, लास्ट दिन के रह जा 60 साल पाछे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए। ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने, और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे। और ईबत ही न्यू पड़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं, एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे, आगी अंत घड़ी। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे, आगी अंत घड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालों या मन में रही और एली करवा दो खड़ी। टिकट कटन न हो रही है और ये आस्था लाए बैठा है कि हे भगवान एक पोता और ब्याह जा, फिर बेशक मर जाऊं, और फिर नो कहे एक छोरे किया एक और मकान बन जा, बस फिर क्या कहने बेशक मर जाऊं। बता, इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कुण में, ना ताश खेले, ना होके पाड़े, ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वावे। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे, और ले रहे तीन राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक।
अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार क्या होती थी? हम छोटे थे उस समय ये 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, जिसने ये गणेश बोले हैं। और हमारे गांव से लखन माजरा तक एक गणेश चलते थे, 2 टेम्पू थे वह। उनमें से एक दिन नहीं आया, तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहाँ चला गया था। उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी? पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी, और किसी को पकड़ लेते थे, ऐसे को भाड़ा करने वाले को कहीं रेड लगानी होती, कोई चोर उचक्का पकड़ना होता तो उसने पकड़ ले जाते, सारा दिन उसकी रेल बनाए रखते। वो तेल भी अपने दोहरे डालता और सारा दिन इधर चल उधर चल, सुबह पकड़ लेते, रात के 12 बजे छोड़ते, 1 मिनट का चैन नहीं और खर्चा करते। तो वो बता रहा था कि कल बेगार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1-1.5 रुपया 100 रुपये लीटर था। और उस दिन की दिहाड़ी गई, 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया। सारा दिन धक्के खाता, इंडिया ने बोला 1 बजे छोड़ा, सुबह ले गए थे पकड़ के, रात के 1 बजे। तो वो बेगार होती है। सारा दिन तो पूरा उसको 1 मिनट की पल नहीं, पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं, सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे और गरते खर्चा करके, दिहाड़ी भी लुटवा के और रात न पड़ा आके। तो अपने तो पल्ले तो खर्चा कराया और 1 मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चला। वह बेगार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक को घनी सवारी करके आता होगा यो, और फंस रहा था बेगार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने न्यू दिखा है कि तो बड़े आगे पाछे इसका सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कहते हैं ये तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। या भक्ति नहीं है तो यो राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है और आगे की दाढ़ी बनती नहीं, क्योंकि यो नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए, बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य, ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना काठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये तो पत्थर हैं जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहाँ से हुए? हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सतभक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आकर इकट्ठे होते हैं, जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान ने। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का,
तो ऐसे संयोग, ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करे जो आज सारे नंबर मिल गए। और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी कि इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है लाइलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या हो बनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बाँह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत। फिर नो कह पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, न एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़ कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष वो तो बताने आए नहीं हमारी गेल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा हमारा साहिब कौन है? कबीर साहिब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते।
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में ये कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस संसार में नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करो। वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है तो आशाएं हैं संतान हो, उसकी उनके ऐसे परवरिश करूँगा। तो यहाँ से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहाँ से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है, जैसे यहाँ का समय है। वो समय पूरा होते ही वहाँ से कहेगा चलो बाई फोर्स। जैसे यहाँ से ज़बरदस्ती मृत्यु होती, वहाँ भी ज़बरदस्ती बलात्कार होगा आपके साथ, ज़बरदस्ती बाई फोर्स। फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। जब पाप कर्म पूरे होते वहाँ से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सूअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आगे गई ना बावड़े और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कितने ठोर ठिकाना ना, सब चलो चलो हो रही है। तो उस चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी। आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वहाँ तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुँचे, वहाँ तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परमपिता है, ये कबीर भगवान है। अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। ओए होए, ये मनुष्य शरीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था दास का, घर वाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है इसको नुकीली बनवा के लानी है, लोहार के ले जा। लोहार के ले जाते थे, वो भट्ठी में दे देता था उसको, और एरण को घुमाता था। जब वो बिल्कुल लाल हो जाती थी फाड़ी, कुछ जो हल में लोहे की है, डंडा सा इतना लंबा, और वो जब कति गर्म हो जाती थी तब तुरंत निकाल कर और एरण पे धर देता था और कहता था घण लगाओ, जोर जोर से मारो ना ठंडी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं। तो तुरंत यानी गर्म लोहे पर तुरंत चोट मार के उसको बिल्कुल नुकीली बनाकर और दे देता था। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा चम्मच ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर थोड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है
ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा नहीं, ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तबांगे टेढ़े मुँह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए ये गर्म लोहा हो कर रखा था। तो ये जब तक ये लोहे जैसा ताव जात है और काया देश राही, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहाँ जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है, उसने वहाँ जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगुना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन से ही गुट्टी लगा रहा, शराब पीता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बलवंत राय जी। बलवंत जी कहाँ से आए आप? गांव चूड़पर, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, पंजाब से। सर आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मई 2011 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं गरीबदास महाराज जी के पंथ में, संत भूरी वाले हैं, वेदांत आचार्य चेतनानंद जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा ली थी मैंने 99 में। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज भी गरीबदासी पंथ से हैं, वो भी गरीबदास जी महाराज के बारे में ही बताते हैं, तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए जबकि आप पहले ही गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे? सर ये थोड़ी विस्तार में मैं बताना चाहूँगा इस बात को लेकर कि हम वहीं आश्रम में रहते थे और गरीबदास जी की जो वाणी है, उनका जो सदग्रंथ साहिब है, उनका हम पाठ किया करते थे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। ये हमारी रूटीन थी, मतलब ये सालों से हम कर रहे थे, बचपन से, मतलब 3 पीढ़ी से, मतलब वही साधना हम कर रहे थे, गरीबदास जी की वाणी का पाठ करते थे। और जो मंत्र का हम जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका भी घंटों घंटों हम कोशिश करते थे जाप करने की। जब और छुड़ानी भी हम बार बार जाते थे, मतलब साल में 2 बार तो छुड़ानी में मेला होता तो हम वहाँ जाया करते थे। तो एक बार हम ऐसे छुड़ानी गए हुए थे, तो वहाँ किसी दोस्त ने बताया भी एक संत रामपाल जी महाराज का एक पंपलेट उन्होंने पढ़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें ये वाणी आया करती कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बताए। तो हम इस वाणी को पढ़ते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था इस वाणी के बारे में, इस सवाल का क्या जवाब है, क्योंकि ये कभी सवाल आया ही नहीं मन में। हम गरीबदास जी के पंथ में थे, पर विष्णु भगवान का हम मंत्र जाप करते थे और शंकर भगवान की साधना करते थे, शिवलिंग था उसके ऊपर जल चढ़ाते थे। तो एक बार किसी ने कहा कि जिस संत की आप बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की, उनका जो सत्संग है वो जी जागरण टीवी पर आता है। तो हमने वो सत्संग सुनना शुरू किया। हम जब वो सत्संग को सुना तो एकदम से अचंभा हुआ जब उन्होंने कहा कि कबीर साहब परमात्मा है, कबीर साहब भगवान है। इससे पहले हम क्या कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को भगवान मानते थे, शंकर को भगवान मानते थे, कबीर साहब को एक सदगुरु मानते थे कि वो एक संत हैं, सदगुरु हैं। पर जब उन्होंने ऐसा कहा कि कबीर साहब भगवान है, तो हमें इतनी हैरानी हुई इस बात की, जिस भगवान की सारी दुनिया खोज कर रही है, उस भगवान की हम रोज वाणी पढ़ते हैं, उनकी आरती करते हैं और उनका जो है हम भोग में करते हैं, सारा कुछ संध्या आरती करते हैं, और हमें इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि ये कबीर साहब भगवान है। तो इस कारण से हमें जो हमारी वो साधना थी, तो हमने सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी जो बातें बताते थे उन्हें नोट किया, सारा उनके सत्संग की रिकॉर्डिंग ली, इंटरनेट से सत्संग डाउनलोड किए, उसके बाद सुनना शुरू किया। और जब हम पाठ करते थे तो गरीबदास जी की वाणी से मिलाना शुरू किया। हम पाठ करते थे, ग्रंथ साहिब के नीचे एक डायरी रखी, उसमें सारा नोट करते गए, जो संत रामपाल जी बातें बताते हैं क्या वो बातें गरीबदास जी की वाणी में हैं। तो एज इट इज़ वो बातें सारी की सारी
उस वाणी में हमने पाई। और जो हम क्रिया कर रहे थे इससे पहले, जो हमारी साधना थी, वो बिल्कुल भी उस वाणी से मेल नहीं खा रही थी। जैसे हम हरिद्वार जाते थे, गंगा स्नान करते थे और परमात्मा वाणी में कहते थे कि पर भी लेन जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और हम वही परबियाँ लेने जाते थे, वहाँ पे महाकुंभ कुंभ नहाने जाते थे और ये मूर्ति की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, ये सारा उसमें मना कर रखा था। और बार बार गरीबदास जी वाणी में भेद देते थे कि कोई वास्तविक मंत्र है, एक निज नाम है, वो खास नाम है, उस नाम की हमें जानकारी नहीं थी। हम वही मंत्र जाप कर रहे थे जो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण था। तो जब हमने ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से मिलाया तो एकदम से झटका लगा। तो जैसे हमारी दिनचर्या क्या थी, हम वहीं आश्रम में ही रहते थे, सिर्फ खाना खाने के लिए घर जाते थे और वापस आश्रम में आ जाते थे। तो इसके पीछे मान बढ़ाई भी बहुत थी हमारे साथ कि हम वहाँ पे जुड़े हुए हैं इतने साल से। पारिवारिक समस्याएं भी ऐसी थी कि कई पीढ़ी से चल रहे हैं, उस मतलब समाज में से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। पर परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने, कि ये ज्ञान हमें समझ में आ गया और ये बात मन में बैठी कि इस चौधर का हम क्या करेंगे। कल को मतलब जैसे गरीबदास जी वाणी में कहते थे कि कुकर शुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला, कल को जानवर बनेंगे, पशु बनेंगे, तो ये हमारी मान बढ़ाई, ये साधना नकली जो हम करें किस काम आएगी। तो इसके कारण हमने वो साधना त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना। बरवाड़ा आश्रम में जब हम गए, जब गुरुजी ने प्रथम मंत्र दिया, संत रामपाल जी महाराज ने प्रथम नाम जब दिया, तो इतना मतलब दिमाग में खटका कि हमने हज़ारों बार लाखों बार गरीबदास जी के वाणी में ये मंत्र पढ़े थे और हमें ही ज्ञान नहीं हो सका कि ये वो वास्तविक मंत्र है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना। गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता और वो वास्तविक संत, वो सदगुरु हमें मिले नहीं थे। बलवंत जी, जैसे कि आपने बताया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है एक मनुष्य के लिए, गुरु आपने पहले बना ही रखा था, तो सवाल ये है कि पहले ही जब आपने गुरु बना रखा था, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो दोनों संतों की भक्ति विधि में आपको क्या अंतर लगा और किस संत की साधना करने से आपको क्या लाभ मिला? जो हम साधना करते थे तो हमारा आधार गरीबदास जी की वाणी थी, जो हमारा आधार था, मेन था, वो ग्रंथ साहिब गरीबदास जी का था। और जब हम अपनी भक्ति विधि को उनके साथ मिलाते हैं, जैसे हमारे जो मंत्र हैं, तो अगर गरीबदास जी ने इतनी वाणी लिखी है, इतना बड़ा ग्रंथ साहिब उन्होंने लिखा है, तो क्या ये 5 अक्षर जो हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो वो उसमें लिख सकते थे। तो हमने मिलाया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये फैसला ले लिया भाई आज इनको छोड़ दो वहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं। मतलब 8-9 महीने तक हमने उसका खोज किया पूरा। उसमें जब देखा, मिला के देखा, तो कहीं भी ये मंत्र नहीं पाए। और जो साधना गरीबदास जी बताते थे, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का जो बताते थे, इन सतलोक का जो वर्णन बताते थे, वो हमने इतने सालों में, मतलब 12 साल तक हमने वो पुरानी साधना की। तो 12 साल में हमें कभी उस ज्ञान की, जैसे कहते हैं, छींट भी नहीं लग सकी, हमें पता ही नहीं चल सका कि ऐसा भी कोई ज्ञान है। तो जब ये सत्संग सुना, उसके बाद वो भेद खुला, वो सारी की सारी वाणी खुल के सामने आ गई कि गरीबदास जी क्या कहना चाहते हैं, कि कौन से वो वास्तविक मंत्र हैं जिनकी वो बात करते हैं। बलवंत जी, क्या करते हैं आप? अध्यापक हूँ जी, मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और निसंदेह ही आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत सोच समझ कर अपना गुरु धारण किया है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कोई भी साधक होता है, वो भक्ति करता है और वो कोई गुरु बनाता है, तो उसका उद्देश्य ये भी होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, जब हम गरीबदास जी की वाणी को पढ़ते थे तो उसमें एक वाणी आती थी, गरीबदास जी कहते थे कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से तरया ना कोई। हम पढ़ते थे उस वाणी को, पर कभी हमारे जीवन में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर दुख ऐसे कैसे रहते थे। हम भक्ति करते थे, जबकि गरीबदास जी कहते हैं कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। अगर हमारे पास वो राम होते, वो जिस साधना से वो दुख दूर होते हैं, अगर वो साधना हमारे पास होती तो हमारे दुख दूर होने चाहिए थे। बचपन से ही मतलब इतना ज़्यादा हमारे परिवार में क्लेश रहता था, कलह रहती थी, जिसके कारण मेंटली डिस्टर्बेंस रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं परेशान रहता था और कई बार ऐसा भी था कि आत्महत्या तक का भी विचार मन में आता था। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो चीज़ चेंज आई लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा थी, जिसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। हर शिक्षित व्यक्ति है जो वो इस बात की खोज करता है कि मानसिक शांति होनी चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर जो भी आदमी चलता है, वो सबसे पहले उसकी यही खोज होती है, पीस ऑफ माइंड, कि हमें आत्मिक और मानसिक रूप से शांति होनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मन की जो भटकना थी वो समाप्त होगी। पहले हम
कहीं जाते थे भगवान की खोज में कि वो शांति मिले, हम मानसिक रूप से हमें शांति मिल सके। तो वो शांति जो वास्तविक थी वो सत्य साधना से होनी थी, और वो सत्य साधना संत रामपाल जी के पास थी। तो जब हमने ये नाम लिया तो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, ये मानसिक रूप से शांति होगी, मन की भटकना खत्म होगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरया, कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो वो मानसिक शांति सबसे पहली चीज़ थी। और फाइनेंशियल जो कंडीशन थी हमारी, जो हमारे जानकार हैं, जानने वाले सारे जानते हैं कि फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ज़्यादा सुधर गई। और उसके साथ साथ जैसे शरीर में होते हैं रोग, जैसे एक वाणी है उसमें कहा कि दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर हैं। वो असली जो वैद्य हैं, जो असली डॉक्टर हैं वो कबीर साहब हैं, और वही अपने संत के माध्यम से लाभ देते हैं। तो हमारी माता जी हैं, उनको जो है उनका खून इतना कम हो गया था, मतलब 5 पॉइंट समथिंग था। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनको जो है ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, अगर ब्लड नहीं चढ़ाओगे तो इनकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हमारी माता जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, और उसके बाद जब हमने टेस्ट कराया, हमने डॉक्टर को बोला, टेस्ट कराने गए और रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए, हमने बोला जी ऐसे ऐसे बोला था, इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर हंस के कहने लगा, भाई आप में कितना खून है, उससे ज़्यादा तो आपकी माता जी में है। वो 12 पॉइंट समथिंग हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और सर ऐसा ही है कि हमारी शादी के कई साल बाद तक हमारे बच्चा नहीं था, तो उसको लेकर थोड़ा मेरी वाइफ भी परेशान रहती थी। तो हमें ऐसा नहीं था, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान था, पर मेरी वाइफ को कभी कभी इस बात की चिंता होती थी। तो हमने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनका जो ब्लड ग्रुप है मेरी वाइफ का वो नेगेटिव था और मेरा पॉजिटिव था। तो अगर वो कहते बच्चा होगा तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, इसमें उनको मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है, कोई ना कोई समस्या आएगी। पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उन्होंने दया करी, और शादी के 4 साल बाद एक बेटा हुआ, और बिल्कुल तंदुरुस्त है, अभी 1 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। ऐसे ही एक बार मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, तो मैं कहीं गया हुआ था, मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि बेटे की जो हालत है काफ़ी ख़राब होगी, उसके सारे शरीर के ऊपर दाने दाने से हो गए और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो छोटा बच्चा था, तो उसने देखा जब उसकी हालत को तो वो घबरा गई काफ़ी ज़्यादा। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले ऐसे ऐसे बेटा बीमार हो गया और आप इतनी देर से आए नहीं हो, इसको दवाई दिलानी थी। तो मैंने मन में विचार किया कि संत रामपाल जी महाराज आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं, आपने इतने कैंसर तक के रोग को ठीक कर सकते हैं, तो ये छोटी सी आपके लिए क्या बात है। तो ऐसे मैं विचार करता करता बाइक पे आ रहा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा बेटा आराम से सोया हुआ है, वाइफ अपना काम कर रही है। मैंने उससे पूछा भी तुम कह रहे तो बीमार है, तो वो एकदम से हैरान सी हो गई। उसने बोला हाँ बीमार तो था, पर अब पता नहीं ठीक है। मैंने उसका सारा कपड़े उतार के देखे, कोई उसके ऊपर निशान नहीं था, कोई ऐसे दाने नहीं थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे घर पहुंचने से पहले ही उसको ठीक कर दिया। और ऐसे ही अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको बार बार उल्टी हो रही थी, उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब थी। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले मैं बीमार हूँ तो आप घर पे आओ। तो आ रहा था, जब मैं घर पहुँचा तो संत रामपाल जी महाराज की जो है अमृत जल की एक बोतल होती है छोटी सी, तो उसमें से उसने 2-4 घूंट पिए। जब मैं घर पहुंचा तो वो एकदम से ठीक थी। उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं है, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान को सुनिए। अगर आपको कोई भगत मिलता है जो ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत उनकी पुस्तकें हैं वो आपको देता है, उन पुस्तकों को पढ़िए और उन्हें शास्त्रों के साथ मिलान करके देखिए, तो आपको जो है वास्तविक भक्ति का और परमात्मा के मार्ग का ज्ञान होगा। यही हमारी प्रार्थना है। सर धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।